तो आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 12th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, EX अपॉन साइन एक्स। EX अपॉन साइन एक्स। तो हमको पता है कि अगर इस तरह का U अपॉन V हो, इस तरह से अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करते हैं, ये हो जाता है सबसे पहले तो इसको नीचे v², फिर क्या होता है v को ऐसे रखते हैं u का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन u को ऐसे रखा और v का डेरिवेटिव। ये रूल है, इसको कहते हैं कोशिएंट रूल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, EX साइन एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ये है 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5.4। पहला क्वेश्चन है EX अपॉन साइन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रूल जो होता है कोशिएंट रूल, अगर कभी u अपॉन v के फॉर्म में हो, इसका डेरिवेटिव मैंने निकालना है, तो ये हो जाएगा v² ऐसे छोड़ा, इसमें क्या करना होता है v ऐसे छोड़ा, u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसे छोड़ा, v का डेरिवेटिव। तो इधर क्या करेंगे, EX बाई साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स स्क्वायर, वो सेम चीज़ है। फिर क्या करना है, v को ऐसे छोड़ना है, इसको ऐसे छोड़ना है, यानी कि साइन एक्स को ऐसे रहेगा, और डी बाई डी एक्स निकालेंगे EX का। फिर है माइनस u ऐसे छोड़ा, यानी कि EX को ऐसे रखा, और इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ EX, ये इस तरह से करना है। तो ये हो गया साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ EX कितना होता है, EX ही होता है, माइनस EX ये है, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर साइन एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाता है, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करना है, ये पूरा हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं EX कॉमन ले सकता हूँ इसमें से, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इस तरीके से करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, E साइन इनवर्स एक्स, E साइन इनवर्स एक्स, तो E साइन इनवर्स एक्स इस तरह से, y इज इक्वल टू E साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से फंक्शन है, इसमें भी हम y इज इक्वल टू EX साइन एक्स, ये था इस फॉर्म में था, ये भी इस तरह से है। तो ये है डेरिवेटिव निकालना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव निकालना है E साइन इनवर्स x। तो पहली बात तो डी बाई डी एक्स, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स कभी भी साइन इनवर्स x का है, तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स x का, 1 अपॉन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और EX का क्या होता है, EX का अगर डी बाई डी एक्स निकालना है, तो ये EX का EX ही रहता है, EX का EX ही रहता है। तो इधर क्या करना है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालना है, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ E साइन इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा E साइन इनवर्स x, यानी कि EX का कितना होता है, EX ही रहेगा। तो ये है साइन इनवर्स x, E साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, अब इसका निकाला जाएगा साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो गया E साइन इनवर्स x,
ये तो ऐसे ही रहेगा और इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। तो y इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स था, डेरिवेटिव निकालेंगे तो d/dx ऑफ ई साइन इनवर्स एक्स। ई साइन इनवर्स एक्स जैसे ई एक्स का ई एक्स होता तो यही रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना होता है। फिर हमको साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ई एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव निकालना है किस, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की पावर 3। तो ई एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स कितना होता है ई एक्स, तो सबसे पहले तो इसका ये आ जाएगा ई एक्स कितना है, एक्स की जगह कितना लिखा है एक्स क्यूब, तो ई एक्स क्यूब आ गया इनटू डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, इसका, ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब का, तो कितना हो गया ये ई एक्स क्यूब। और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। साइन टेन इनवर्स, साइन इसको अलग से कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो साइन का चाहिए मेरे को, टेन का भी पता होना चाहिए, ई रेस्ट पावर एक्स का भी पता होना चाहिए। साइन एक्स का यहाँ पर मैं डेरिवेटिव ले देता हूँ। अगर डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का तो हो जाता है कॉस एक्स। फिर टेन इनवर्स का निकालना है, टेन डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का निकालना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ई एक्स का निकालना तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स निकालना है, ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा, लेकिन माइनस एक्स है तो -1 और करेंगे क्योंकि एक्स का भी डेरिवेटिव नहीं। तो अब यहाँ का ये वाला कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं डी बाई डी एक्स ही लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन टेन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, साइन का हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स है तो कॉस टेन इनवर्स एक्स। ये है एक्स की जगह, तो ये है टेन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब मेरे को निकालना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स किसका, टेन इनवर्स ई एक्स, टेन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, कॉस टेन इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। इसमें तो कोई चेंज नहीं है तो ऐसे रहेगा। डेरिवेटिव और इसका निकालते हैं तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर है तो कितना हो जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस 2x। तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस 2x, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाता है -2x। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स किसका, इसका माइनस एक्स का, क्योंकि ये तो माइनस एक्स है, ई रेस्ट पावर एक्स का ये एक्स होता है माइनस एक्स के लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स लिख दिया यहाँ पर। अब ये कितना आया, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये तो ऐसे रहेगा। और ये हो गया
1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x ये, और माइनस एक्स का कितना है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। या लास्ट में लिख सकते हैं माइनस, यहाँ लगा दिया माइनस कॉस tan इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। तो इस तरीके से ये किया जाएगा। इसमें डेरिवेटिव सबसे पहले तो साइन tan इनवर्स एक्स, साइन का हो जाता है कॉस, तो कॉस tan इनवर्स एक्स हो गया। लेकिन अब ये tan इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर किया। लेकिन अब फिर से ये ई रेस्ट पावर एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx ऑफ किसका, माइनस एक्स का। d/dx एक्स की जगह यहाँ पर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है हमें, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का। और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है, ई रेस्ट पावर एक्स नहीं है, तो d/dx माइनस एक्स का आप निकालेंगे। तो यहाँ पर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स टर्म नहीं निकाला हमने, यहाँ पर कॉस tan इनवर्स एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स 1/e रेस्ट पावर माइनस 2x, ये इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स भी है। फिर से देख लेते हैं इसको, y इक्वल टू साइन tan इनवर्स एक्स है, तो डेरिवेटिव निकलेगा साइन tan इनवर्स एक्स, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस tan इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, इसका d/dx ऑफ tan इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। इसका जो डेरिवेटिव निकलता है tan इनवर्स एक्स का, वो निकलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो निकाल दिया। अब इसके बाद डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह माइनस एक्स है, तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। और वो हमने निकाला, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और फिर मेरे को माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ई एक्स नहीं है, ई एक्स का हमको पता है ई एक्स होता है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और d/dx ऑफ -1। तो टोटल मिला के हमारे पास ये आ गया माइनस साइन कॉस tan इनवर्स एक्स ई 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x यहाँ लिख दिया, ई रेस्ट पावर माइनस यहाँ लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, log cos ex y इज इक्वल टू log, फिर है cos ex, log अलग है, cos अलग है, और ex है, log भी है, cos भी है, ex है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो log x का क्या डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर अगर मैं dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log cos ex। अब log cos ex, तो log का कितना होता है 1/x, तो इसकी जगह तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो 1/x आ गया। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, cos ex है, तो इसलिए हम d/dx ऑफ cos ex निकालेंगे, d/dx ऑफ cos ex। तो ये हो गया 1/x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos ex का कितना हो जाएगा माइनस साइन ex, माइनस साइन ex। तो यहाँ पर खाली x नहीं है, cos x का माइनस साइन ex होता है, ये तो ex भी है साथ में, तो अब d/dx ऑफ ex करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/x, यहाँ से आया माइनस साइन ex, और डेरिवेटिव ऑफ ex कितना हो जाएगा, वो तो ex ही होता है। तो आंसर आ गया -1/x साइन ex इंटू ex, या यहाँ पर ले देता हूँ मैं ex, साइन ex ये एक है, ये ex, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर मेरे को dy/dx पूछा गया, उसका dy/dx यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6,
ये है क्वेश्चन नंबर 6 EX, ये लिखा y इज इक्वल टू EX, फिर EX स्क्वायर प्लस EX स्क्वायर, फिर EX क्यूब प्लस EX4, और चलते चलते ये लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है प्लस e⁻x5 EX5, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? dy/dx इज इक्वल टू d/dx, इसका अलग से निकलेगा EX का, फिर d/dx ऑफ EX स्क्वायर प्लस d/dx EX क्यूब प्लस d/dx ऑफ EX4 प्लस d/dx ऑफ e⁻x5, ये है। अब इसका डेरिवेटिव अलग अलग से निकाल देंगे। EX का डेरिवेटिव कितना रहेगा? ये तो EX, इसमें EX स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? EX स्क्वायर का EX का EX होता, तो EX स्क्वायर का EX स्क्वायर, लेकिन फिर d/dx निकालना पड़ेगा मेरे को, किसका? x स्क्वायर का। सेम इसमें d/dx ऑफ EX क्यूब, EX का कितना होता है? तो यही रहेगा, EX क्यूब रहेगा। फिर d/dx निकालना है मेरे को x क्यूब का। सेम इधर EX4 का डेरिवेटिव हो गया EX4, और d/dx निकालना है x4 का। फिर यहाँ पर EX5 और d/dx निकालना है x⁻5 का। और यहाँ पर पूरा आंसर निकाल लेते हैं हम। EX का EX, ये तो यही रहा, डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। EX स्क्वायर का EX स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। इधर EX⁻3 d/d ऑफ x क्यूब होता है 3x स्क्वायर, ये EX4, x4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, इधर e⁻x5, और x5 का डेरिवेटिव होगा 5x स्क्वायर, 5x4, तो ये हमारा dy/dx है। ये हो गया EX प्लस 2x मैंने आगे लिख दिया, EX स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस इसमें 3x स्क्वायर पहले लिख दिया, EX क्यूब e⁻x3 प्लस 4x क्यूब e⁻x4 प्लस 5x4 e⁻x5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e√x, और उसके बाद भी अंडर रूट, इस तरीके से है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू e√x, और किसके ऊपर है? ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं। अब ये आ गया। अब हमको अगर डेरिवेटिव कभी भी निकालना हो पावर का, जैसे x क्यूब है, तो इसका होता है 3x स्क्वायर, यानी कि ये तो इधर ही रहेगा और इसका ये एक पावर कम। x क्यूब का निकालना 3x स्क्वायर, ऐसे x4 का निकालेंगे तो 4x क्यूब। तो सिमिलरली इसका हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं dy/dx निकालूँ, dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा? इसकी पावर यहीं पर 1/2 e⁻x, ये तो ऐसे रहेगा, और रेस्ट पावर कितना हो जाएगा? एक कम, यानी कि 1/2 - 1। अगर ये करेंगे तो हम -1/2 आता है, तो इधर लिख दिया -1/2। ये तो इसका डेरिवेटिव हुआ। इसके बाद किसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को? dy/dx ऑफ निकालना होगा। किसका? ये तो इसका आया क्योंकि पावर की वजह से ये आ गया। अब डेरिवेटिव किसका निकालना है? e√x या e⁻1/2, या तो ऐसे लिखूँ इसको, या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, e⁻1/2।
तो ये 1/2, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा इसका डेरिवेटिव में, ई एक्स रेस्ट पावर 1/2, रूट एक्स है तो एक्स रेस्ट पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ऑल होल रेस्ट पावर -1/2, और पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें डेरिवेटिव में क्या लिखा जाएगा, अब फिर से डेरिवेटिव निकालना है मेरे को ई रेस्ट पावर एक्स का। ई रेस्ट पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो वो होगा ई रेस्ट पावर एक्स होगा, और एक्स क्या है यहाँ पर, ई रेस्ट पावर एक्स की जगह है एक्स 1/2, तो ये इसका ई एक्स का तो ई एक्स निकल गया, लेकिन अब ये तो x नहीं है, ये तो x 1/2 यानी कि रूट एक्स था, तो d/dx ऑफ रूट एक्स, या तो मैं रूट एक्स का निकाल रहा हूँ क्योंकि ये तो रूट एक्स है, क्योंकि हमने x 1/2 लिखा है तो यहाँ भी x 1/2, तो d/dx ऑफ 1/2, ये कितना आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x 1/2 -1/2 तो हो गया -1/4, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर है। इधर ई रेस्ट पावर x 1/2 और डेरिवेटिव ऑफ x 1/2, तो कितना होता है, डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो 1/2 इधर ही रहेगा x, और पावर एक कम, जैसे x³ का होता है 3x², जैसे x 1/2 ऐसे ही x 1/2 का कितना हो जाएगा 1/2 x रेस्ट पावर -1/2। अब इसको आगे करेंगे तो ये हो गया 1/2 ई रेस्ट पावर x 1/4। अगर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ई रेस्ट पावर x -1/4, या तो ऐसे लिख लेते हैं हम x की पावर -1/4, ई ये कितना है, ई रेस्ट पावर रूट एक्स है, तो ये कितना है 1/2 x रेस्ट पावर, ये भी कितना है रूट एक्स, और वो रूट एक्स कहाँ है नीचे, क्योंकि -1/2 है। अगर मैं ऊपर लिखता तो ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग ऑफ लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का तो हमको पता है कि डेरिवेट होता है 1/x, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो dy बाई अगर मैं dx निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x, तो 1/x हो जाता है d/dx। अभी तो मैं खाली डेरिवेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पर, लॉग ऑफ लॉग x, तो d/dx ऑफ लॉग x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, x की जगह क्या है लॉग x, फिर d/dx किसका निकालना पड़ेगा, d/dx लॉग x का निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x निकालेंगे तो 1/x, तो यही हमारा आंसर है। ये इसको ऐसे लिख दो 1/x और log x, बस ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। फिर से वही cos x अपॉन log x, तो इसमें फिर से कोशिएंट रूल लगेगा। कोशिएंट रूल क्या कहता है कि इसका स्क्वायर निकालो। अगर मेरे को dy/dx निकालना है तो क्या निकालेंगे, ये तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा log x, फिर इसको ऊपर ले जाके इसको ऐसे छोड़ो log x, और डेरिवेटिव निकालना है dy/dx ऑफ इसका cos x का, फिर माइनस cos x को ऐसे रखना है, और d/dx निकालना है log x को, log x का, तो ये आ गया log x। cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस cos x ऐसे ही, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और नीचे आ गया ये log x होल स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। अब आंसर पीछे किस हिसाब से लिखा है, वो लिखा है साइन x, फिर है log x, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस cos x/x,
अपॉन, इसको तो मैं एलसीएम लेके जोड़ सकता हूँ, और नीचे है log x होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैंने यहाँ लिख दिया और न्यूमरेटर को 1/x था तो ऐसे लिख दिया है पीछे आंसर मैच करने के लिए। तो 1 और x का एलसीएम कितना होता है, ये हो जाता है x। तो अब कितना आएगा, x आया, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -x sin x log x, और यहाँ कितना आएगा -cos x, और ये डिनोमिनेटर है इतना ही रह जाएगा log x होल स्क्वायर। और इसके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, log x स्क्वायर, यानी कि log नीचे क्या log x स्क्वायर बाई 1 है, तो 1 ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा -x sin x log x -cos x होल अपॉन x, और log x यहाँ से आया ये log x स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में cos y इज इक्वल टू cos log x प्लस ex, ये है log x प्लस ex, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है हम किसका, तो डी बाई डी एक्स ऐसे लिख देते पहले तो cos log x प्लस ex। अब सबसे पहले तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो आंसर आएगा माइनस साइन, और ये जो है ये तो सेम ही रहेगा log x प्लस ex। अब ये तो x है नहीं, log x प्लस ex है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और किसका log x प्लस ex का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अलग से निकलेगा और ई एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकलेगा। तो ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना है तो ऐसे रखना। इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का कितना होगा 1/x प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा ई एक्स। तो ये आंसर आ गया, और अलग अलग करके लिखा है तो ये साइन log x प्लस ई एक्स, ये इसके अंदर है, मतलब ये एंगल है, इनटू ये अलग से है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे 1/x को करूँगा तो मल्टीप्लाई 1/x माइनस साइन मिलेगा साइन log x प्लस ई एक्स, ये और माइनस साइन से इसको करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन log x प्लस ई एक्स इंटू ई एक्स। या तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं या डेरिवेटिव निकाल के यहाँ तक हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका ये डेरिवेटिव आया। बस ये सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 इसका लास्ट था। बाकी इसकी अगले साइज अगले वाले वीडियो में डालेंगे।